हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हो? मैं एडवोकेट मिस नसीम बात कर रही हूँ पाकिस्तान मुल्तान से। और मैं आपको वक्तन लॉ पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ, ताकि वो लोग जिनको लॉ के बारे में आगाही नहीं होती, ताकि वो मुझसे मेरे लेक्चर के ज़रिए वो सुन के वो उससे मुतालिक जान सकें। इसके अलावा कुछ ऐसी और लेडीज़ होती हैं ख़ासकर गाँव में, और कुछ है जिनका एक फैमिली बैकग्राउंड्स होता है, जो फैमिली में औरतें बाहर नहीं निकल सकती, या वो अपना जो है वकील को जेंट्स को नहीं रख सकती, और वो या फिर किसी बात से वो लॉ पॉइंट्स के बारे या किसी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर नहीं कर सकती, तो वो मुझसे किसी भी वक्त जो मेरा चैनल नंबर यूट्यूब पे आ रहा होगा उस पर लिंक कर सकती हैं और मुझसे पता कर सकती हैं कि लॉ पॉइंट्स के बारे में। इंशाल्लाह मैं उनको गाइडलाइन दूंगी और उनको रहनुमाई करूंगी जो हमारे लॉ से रिलेटेड होगा। आज जो मैं 2 पॉइंट्स लेके आई हूँ उसमें है, एक तो अगर बेटा 18 साल का हो जाए तो क्या बाप उसको उसके बाद भी उसको खर्चा देने का हकदार है। और दूसरा मेरा जो है पॉइंट है वो सेकंड ये है कि अगर एग्जीक्यूशन में एक दफ़ा मर्द अरेस्ट हो जाए 1 साल के लिए, क्या उसके बाद भी वो एग्जीक्यूशन के में डिग्री में उसको अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जब जब मियाँ बीवी के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है, फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और नौबत तलाक कर आ जाती है। तलाक के बाद जब वो औरत इद्दत गुजारती है और बाप जो है उनके बच्चों का, अगर बच्चे हैं तो उनका नाम नफ़का देती है। बेटी का तो नाम नफ़का होता है शादी तक, क्योंकि जब तक शादी नहीं उसकी हो जाती उस वक्त तक बाप बाउंड होता है कि उसको खर्चा वगैरह दे। और बेटे का जो खर्चा होता है वो बाप देता है 18 साल तक की उम्र तक। उसके बाद वो उसका खर्चा नहीं देता, मगर बाद वजूहात की बिना पर उसको 18 साल के बाद भी उस बच्चे को खर्चा ना देना पड़ता है। इसमें ये होता है कि वो ख़ास बात ये है, अगर बच्चा डिसेबल हो या बच्चा कोई स्टडी वगैरह कर रहा हो, या कोई बच्चा ऐसी कोई परेशानी या कोई ऐसी वजह से जिसमें उसको उसकी ज़रूरियात पूरी की जानी ज़रूरी हो, तो बाप जो है 18 साल के बाद भी, अगर वो डिसेबल है या वो पढ़ाई करना चाह रहा है या कोई ऐसी भी रीज़न है जिसकी वजह से वो उसको 18 साल के बाद भी उसको खर्चा प्रोवाइड करेगा, कि जब तक कि वो ठीक नहीं होता, या बच्चा ज़हनी टेंशन में हो, बीमार हो, या कोई ऐसी सूरत हाल हो जिससे वो अपने बाप से 18 साल के बाद भी अपने बाप से वो खर्चा ले सकता है। और बाप पर भी ये लागू होता है कि वो 18 साल के बाद बच्चे को खर्चा दे, जब तक उसकी जो माजूरी है या उसकी जो बीमारी है ख़त्म नहीं हो जाती, या कोई ऐसी ज़रूरत जिसमें एजुकेशन वगैरह आ जाती है, तो वो उसका भी पाबंद होता है कि उसको उसकी जब 18 साल उम्र ख़त्म होने के बाद भी उसको उसका खर्चा अदा करे। तो इसी तरह दूसरा मेरा पॉइंट था कि एग्जीक्यूशन, जब एक केस दावा के बाद अगर एक बंदा अपने इजराय डिग्री में पकड़ा जाता है, क्या उसके बाद भी वो इजरा में फ्री हो जा फारिग हो जाता है, या उसको अदा करने का पाबंद होता है। इसमें भी एक मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम फैमिली केसेस होते हैं और वो एग्जीक्यूशन या सिविल हो या एग्जीक्यूशन हो, खासकर फैमिली केसेस की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें अगर वो डिग्री हो जाता है और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन दायर की जाती है, एग्जीक्यूशन का वैसे हमारा जो है कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है एग्जीक्यूशन का, मगर जो सिविल है सीपीसी उसमें उसकी जो है उसमें दफात में इसमें एग्जीक्यूशन जो हम करवाते हैं उसको रिकवरी के जो मेथड्स हैं वो भी बताए गए हैं। उसमें जब एग्जीक्यूशन दायर होती है और वो बंदा उसमें पेड नहीं करता एग्जीक्यूशन की डिग्री में, तो अदालत उसको 1 साल के लिए जेल में भेज देती है। तो उसके बाद इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से या एग्जीक्यूशन डिग्री से बच गया हो, बल्कि वो उसमें ये होता है कि अगर वो 1 साल के लिए जेल काट के आ जाता है और फिर वो दोबारा
उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन की जा सकती है। और इस तरीके से कि उसकी कोई जायदाद है, उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो दाव कर दे, या उसकी कोई ऐसी इनकम है जो जायदाद को कुर्क किया जाता है, या इनको इसकी इनकम होती है जो उसको कुर्क करके जो एग्जीक्यूशन चल रही होती है उसको फिर दोबारा रिपीट किया जाता है और उससे वही चीज़ वो लेने के हकदार होती हैं। ये नहीं होता कि अगर एक दफ़ा उसने 1 साल के लिए जो एग्ज़ीक्यूशन में, जिसको हम उर्दू में इजरा भी कहते हैं, में जेल काट आया है और वो उससे बरी-ज़ुमा हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से बरी-ज़ुमा नहीं होता। और वो उसके बाद अगर उसकी जायदाद और ये कुर्क वगैरह की जाती है, अगर कोई जायदाद वगैरह है तो उसको कुर्क किया जाता है, तनख्वाह को कुर्क, उसकी जो सैलरी होती है उसको भी कुर्क किया जाता है, या अदरवाइज़ कोई और थिंग्स होती हैं, या माँ-बाप की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिल रही होती है, ट्यूशन चल रही होती है, उसको फिर दोबारा रिपीट किया जाता है और उससे वही चीज़ वो लेने के हकदार होती हैं। ये नहीं होता कि अगर एक दफ़ा उसने 1 साल के लिए जो एग्ज़ीक्यूशन में, जिसको हम उर्दू में इजरा भी कहते हैं, में जेल काट आया है और वो उससे बरी-ज़ुमा हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से बरी-ज़ुमा नहीं होता। और वो उसके बाद अगर उसकी जायदाद और ये कुर्क वगैरह की जाती है, अगर कोई जायदाद वगैरह है तो उसको कुर्क किया जाता है, तनख्वाह को कुर्क, उसकी जो सैलरी होती है उसको भी कुर्क किया जाता है, या अदरवाइज़ कोई और थिंग्स होती हैं, या माँ-बाप की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिल रही होती है, तो उनको बेस बना के उसके खिलाफ उसके एग्जीक्यूशन दायर की जा सकती है। ये इस तरह ये जो छोटी-छोटी बातें हैं जो हम इसमें इग्नोर कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, और हम बहुत से हम समझते हैं कि वो बंदा जेल चला गया और उसके खिलाफ अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये गलत है। अगर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी जायदाद या गिफ्ट वगैरह या जो भी उसे होता है उसके पास हमें मालूम होती है, तो उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन दायर की जा सकती है और उससे वो एग्जीक्यूशन जो डिग्री हम उसके खिलाफ हुई होती है उसको उससे दी जा सकती है। व्यूअर्स, मेरा मकसद यहाँ आने का ये शेयर आपसे जो है कहती हूँ शेयर करें, ताकि इस तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नहीं जानते लॉ के बारे में उनको आगाही करवाना है। मेरे यूट्यूब चैनल खोलने का मकसद भी यही था, क्योंकि मैं जो केस डील करती हूँ, बाज़ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें लेडीज़ कहती है कि हम नर्स के पास नहीं जाना चाहते, हम आपसे बात करना चाहते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमें फैमिली से जो है वो इस तरह होता है कि तंग होते हैं, तो हम करना चाहते हैं मगर हमें फैमिली नहीं करने देती। तो आफ्टर मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोग भी इसी तरह जो केसेस आते हैं स्पेशली लेडीज़ के लिए हवाले से, वो मैं डील करती हूँ। और उनकी जो उनकी बातें सुन के तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, ताकि मैं उनसे, जो लोग इस तरह सोचती हैं, लेडीज़, खासकर लेडीज़ की मैं बात कर रही हूँ, और जो नहीं वो कर सकती, तो वो कम से कम मुझसे फिर बात करके और मुझसे मशवरा लेके और इस तरह कोई अपना जो भी मशवरा है और जो भी उसका जो साथ पेश आ रहा है, मैं सब करके मुझे इंशाल्लाह मैं उनको लॉ के मुताबिक उनको बताऊँगी कि उनके क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना और क्या है उसका सॉल्यूशन क्या है और किस तरह ये करना है। आपकी बहुत मेहरबानी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, और मुझे इससे तसल्ली होती है कि चले लोग, ये है कि मेरा जो लॉ के बारे में बताना आप लोगों के काम आ रहा है। आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।